मंदर आदि पर्वतों का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजरो, अब उन पर्वतों के पृष्ठभाग में स्थित अत्यंत रमणीय 4 पर्वतों का वर्णन करता हूँ। पक्षी अपने कलरव से उनके श्रृंगों की शोभा बढ़ाते रहते हैं। ये पर्वत देवताओं एवं देवांगनाओं के साथ साथ विहार करने के लिए मानो क्रीड़ा स्थल है। शीतल तथा मंदगति से प्रवाहित तथा सुगंध पूर्ण पवन से युक्त उन शिखरों की किन्नर गण सदा सेवा करते हैं। इससे उसकी रमणीयता और बढ़ जाती है। इस चारों पर्वतों के पूर्व में चैत्ररथ वन और दक्षिण में गंधमादन पर्वत स्थित है। उन पर्वतों पर स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण कई सरोवर भी है, जिनका पर्वत के सभी भागों से संबंध है। ये वह रमणीय स्थान है जहाँ देव समुदाय अपनी रमणियों के सहित अनेक दुर्गम वन प्रांतों को लांघकर आता और बड़े हर्ष का अनुभव करता है। परम पवित्र जल तथा रत्नों से पूर्ण बहुत से सरोवर, झील एवं जलाशय वहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। खिले हुए नील, स्वच्छ एवं लाल कमलों से उस जलाशयों की सुंदरता सीमा पार कर जाती है। ये सभी पर्वत विविध प्रकार के दिव्य गुणों से संपन्न है। इनके पूर्व में अरुणोदय, दक्षिण में मानसोद, पश्चिम में असितोद और उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर है। श्वेत, कृष्ण एवं पीले रंग के कमलों से इन सरोवर की अनुपम शोभा होती है। अरुणोदय सरोवर के पूर्वी भाग में जो पवित्र पर्वत प्रसिद्ध है, उसके नाम बतलाता हूँ, सुनो। वे हैं विंकंक, मणिशृंग, सुपात्र, महोपल, महानील, कुंभ, सुबिंदु, मदन, वेणु, नंद, सुमेधा, निषद और देव पर्वत। ये सभी पर्वत अपने समुदाय में सर्वोत्कृष्ट एवं पवित्र भी हैं। अब मानसरोवर के दक्षिण भाग में जो महान पर्वत बताए गए हैं, उसके नाम बताता हूँ, सुनो। 3 चोटियों वाला त्रिशिखर, गिरिश्रेष्ठ, शिशिर, कपि, शताक्ष, तुरग, सानुमान, ताम्राह, विष, श्वेतोदन, समूल, सरल, रत्नकेतु, एक मूल, महाशृंग, गजमूल, सावक, पंचशैल और कैलाश। ये प्रधान और रमणीय पर्वत मानसरोवर के पश्चिम भाग में है। विप्रो, महाभद्र सरोवर के उत्तर में जो पर्वत विद्यमान है, अब उनके नाम बताता हूँ, सुनो। हंसकूट, महान पर्वत, वृषहंस, कपिजंग, गिरिराज, इंद्रशैल, सानुमान, नील कंक श्रृंग, शतशृंग, पुष्कर, महान एवं सर्वोत्कृष्ट विराज तथा पर्वतराज पारुची। ये सभी पर्वत उत्तरगिरी कहे गए हैं। उसके उत्तरीय भाग में कुछ ग्राम, नगर तथा जलाशय हैं। अध्याय 78 समाप्त। मेरु पर्वत के जलाशय भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवरों, सीमांत और कुमुद पर्वतों के बीच की आदित्यका में अनेक पक्षी निवास करते हैं तथा वह विविध भांति के प्राणियों द्वारा सेवित है। उसकी लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। उसमें एक स्वादिष्ट तथा स्वच्छ जल वाला श्रेष्ठ जलाशय है, जिनकी विशाल सुगंधित कमल पुष्प निरंतर शोभा बढ़ाते रहते हैं। इन विशाल आकृति वाले कमलों में 1-1 लाख पत्ते हैं। वह जलाशय देवताओं, दानवों, गंधर्वों और महान सर्पों से कभी रिक्त नहीं रहता। उस दिव्य एवं पवित्र जलाशय का नाम श्री सरोवर है। संपूर्ण प्राणियों को शरण देने में कुशल उस सरोवर में सदा स्वच्छ जल भरा रहता है। उसके अंतर्गत कमल वन के बीच एक बहुत बड़ा कमल है, जिसमें 1 करोड़ पत्ते हैं। वह कमल मध्याह्न कालीन सूर्य की भांति सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान रहता है। उसके सदा खिले रहने से मंडल की मनोहरता और अधिक बढ़ जाती है। सुंदर केसर के खजाने की तुलना करने वाले उस कमल पर मत वाले ब्राह्मण निरंतर गुंजर करते रहते हैं। इस कमल के मध्य भाग में साक्षात भगवती लक्ष्मी का निवास है। उन देवी ने अपने आवास के लिए ही उस कमल को अपना मंदिर बना रखा है।
इस सरोवर के तट पर सिद्ध पुरुषों के भी आश्रम है विप्रवरो। उसके पावन तट पर एक बहुत बड़ा मनोहर बिल्व का भी वृक्ष है। उस पर फूल और फल सदा लदे रहते हैं। वह 100 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा है। उसके चारों ओर अन्य अनेक वृक्ष भी है। उसकी ऊंचाई आधा कोस से 1000 शाखाओं और स्कंदों से युक्त वह वृक्ष फलों से सदा परिपूर्ण रहता है। वह फल चमकीले हरे और पीले रंग के हैं और उसका स्वाद अमृत के समान है। उसके उत्कृष्ट गंध निकलती रहती है। वे विशाल आकार के फल जब पककर गिरते हैं तो जमीन पर तितर बितर हो जाते हैं। उस वन का नाम श्री वन या लक्ष्मी वन है, जो सभी वनों में विख्यात है। उसके 8 दिशाओं में देवता निवास करते हैं। ऐसे उस कल्याणप्रद बिल्व वृक्ष के पास उसके फलों को खाने वाले पुण्यकर्मा मुनि सुरक्षा करने में सदा उद्यत रहते हैं। बिल्व एवं कमल ये दोनों ही भगवती लक्ष्मी के आवास हैं। उसके नीचे लक्ष्मी जी सदा विराजती हैं और सिद्ध समुदाय उनकी सेवा में सदा संलग्न रहता है। विप्रवरो वहाँ मणिशैल नाम का एक महान पर्वत है। उसके भीतर भी एक कुछ स्वच्छ जो कमल का वन है। उस वन की लंबाई 200 योजन और चौड़ाई 100 योजन की है। सिद्ध और चारण वहाँ रहकर उनकी सेवा करते हैं। इन फूलों को भगवती लक्ष्मी धारण करती है। अतः ये सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। उसके चारों ओर आधे कोस तक अनेक पर्वत शिखर फैले हुए हैं। वह कमल का वन फूले हुए पुष्पों से संपन्न होने के कारण जान पड़ता है मानो पक्षियों के रहने का पिंजर हो। उन वन में बहुत से कमल खिले हुए हैं। उन फूलों का परिमाण 2 हाथ चौड़ा और 3 हाथ लंबा है। कुछ खिले हुए पुष्प मैनशिला की भांति लाल और बहुत से केसर के रंग से पीले हैं। वे तीव्र सुगंधों द्वारा देवताओं के मन को मुग्ध कर देते हैं। मत वाले भंवरों की गुनगुनाहट से संपूर्ण वन की शोभा विचित्र होती है। देवताओं, गंधर्वों, दानवों, यक्षों, राक्षसों, किन्नरों, अप्सराओं और महारंगों से सेवित उन वन में प्रजापति भगवान काश्यप जी का एक अत्यंत दिव्य आश्रम है। द्विजवरों, महानील और कुकुम्भ नामक पर्वत के मध्य भाग में एक बहुत बड़ा वन है। उसकी सिद्धों और साधुओं का समुदाय सदा निवास करता है। अनेक सिद्धों के आश्रम वहाँ सुशोभित हैं। महानील और कुकुम नामक पर्वतों के मध्य में सुखा नाम की एक नदी है और उसके तट पर यह महान वन है जो 50 योजन लंबा तथा 30 योजन चौड़ा है। इन वन का नाम ताल वन है। वन की छवि बढ़ाने वाले वृक्ष दृढ़ बड़े बड़े फलों से युक्त तथा मीठी गंधों से व्याप्त है, जिनसे वह पर्वत परिपूर्ण है। सिद्ध लोग उनकी सेवा करते हैं। वही ऐरावत हाथी की आकृति वाली एक पर्वतीय भूमि है जो ऐरावत रुद्र पर्वत एवं देवशील पर्वतों के मध्य भाग में स्थित है। 1000 योजन लंबी और 100 योजन चौड़ी है। वहाँ बस केवल एक ही विशाल शिखा है जिस पर एक भी वृक्ष अथवा लता नहीं है। विप्रवरो, इस शिखा का चतुर्थांश भाग जल में डूबा रहता है। इस प्रकार उपत्यकाओं तथा पर्वतों का वर्णन किया गया है जो मेरु पर्वत के आसपास में यथास्थान शोभा पाते हैं। अध्याय 79 समाप्त। मेरु पर्वत की नदियाँ भगवान रुद्र कहते हैं। मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में बहुत से पहाड़ एवं नदियाँ हैं। ये सिद्धों की आवास भूमि है। शिशिर और पतंग नामक पर्वत के मध्य भाग में एक स्वच्छ भूमि है। वहाँ दिव्य एवं मुक्त स्त्रियाँ रहती है और वहाँ के वृक्ष भी गलित पत्र हो गए हैं। वहीं इक्ष्वाप नामक शिखर है। उसकी वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं। उस शिखर पर बहुत सुंदर गुल्लर के वृक्षों का एक वन है जिसकी पक्षी समुदाय सदा सेवा करता है। उस वन के वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो वे ऐसे सुशोभित होते हैं मानो महान कछुए हो। सिद्धादि 8 प्रकार की देव योनियाँ उस वन में सदा निवास करती है और उस वन की रक्षा करती है। उस स्थान पर स्वच्छ एवं स्वादिष्ट जल वाली अनेक नदियाँ प्रवाहित होती है। जहाँ कदर्म प्रजापति का आश्रम है। वह 100 योजन परिमाण के एक वृत्ताकार वन से घेरा है। वहीं ताम्र और
पतंग पर्वत के मध्य भाग में एक मान सरोवर है जो 200 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा है। उसके चारों ओर प्रातः कालीन सूर्य के तुल्य हजारों पत्तों से परिपूर्ण कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ अनेक सिद्ध और गंधर्वों का निवास है। उसके बीच में एक महान शिखर है जिसकी लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। अनेक धातु और रत्न उसको सुशोभित करते हैं। उसके ऊपर वह बहुत लंबी चौड़ी सड़क है जिसके अगल बगल में रत्नों से बनी हुई चार दीवारियां हैं। उस सड़क के पास ही पुलोमा विद्याधर का पुर है जिसके परिवार के व्यक्तियों की संख्या 1 लाख है। इसी प्रकार विशाखा और श्वेत नामक पर्वतों के मध्य भाग में भी एक नदी है जिसके पूर्वी तट पर एक बड़ा विशाल आम्र का वृक्ष है। उस वृक्ष को सोने के समान चमकने वाले उत्तम गंधों से युक्त तथा महान घड़े की आकृति वाले असंख्य फल जब सब ओर से मनोहर बना रहे हैं। वहाँ देवता और गंधर्वों का निवास है। वहाँ सुमूल और वसुधार ये 2 प्रसिद्ध पर्वत है। इसके बीच में 300 योजन चौड़ी और 500 योजन लंबी रिक्त भूमि है जहाँ एक बिल्व का वृक्ष है। उससे भी बड़े घड़े की आकृति वाले असंख्य फल गिरते रहते हैं। उन फलों के रस से उस भूमि की मिट्टी गीली हो जाती है और बिल्व फल खाने वाले गुहक लोग उस स्थान की रक्षा करते हैं। इस प्रकार वसुधार और रत्नधार पर्वतों के मध्य में एक किंसुक अर्थात पलाश का दिव्य वन है। वह वन 100 योजन लंबा और 300 योजन लंबा है, 100 योजन चौड़ा और 300 योजन लंबा है। जब वह गंधयुक्त वन फूलता है तब उसके पुष्पों की सुगंध से 100 योजन की भूमि सुवासित हो जाती है। वहाँ जल की कभी कमी नहीं होती और सिद्ध लोग वहाँ सदा निवास करते हैं। वहाँ भगवान सूर्य का एक विशाल मंदिर है। प्रजाओं की रक्षा करने वाले तथा जगत के जनक भगवान सूर्य वहाँ प्रति मास अवतरित होते हैं। अतः देवता लोग वहाँ पहुँचकर उनकी स्तुति नमस्कार आदि द्वारा आराधना करते हैं। इसी प्रकार पंचकुट और कैलाश पर्वतों के बीच में हंस पांडुर नाम के प्रसिद्ध एक भूमि खंड है जिसकी लंबाई 1000 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। एक क्षुद्र प्राणी उसे लांघने में असमर्थ है। वह भूभाग मानव स्वर्ग की सीढ़ी है। अब उस मेरु की पश्चिम दिशा के पर्वतों एवं नदियों का वर्णन करते हैं। सुपार्श्व और शिखिर शैल संज्ञक पर्वतों के मध्य में भौमी शिलातल नामक एक मंडल है। वह चारों तरफ 100 योजन तक फैला है। वहाँ की भूमि सदा तपती रहती है जिससे कोई इसे छू नहीं सकता। उसके बीच में 30 योजन तक फैला हुआ अग्निदेव का स्थान है। वह भगवान नारायण लोक का संग्रह करने के विचार से संवर्तक नाम का अग्नि का रूप धारण कर बिना लकड़ी के ही सर्वदा प्रज्वलित रहते हैं। वहीं कुमुद और अंजन ये दोनों श्रेष्ठ शैल हैं। उसके बीच में मातुलुंगस्थली शोभादित होती है। इसका विस्तार 100 योजन है। वहां जाने से सभी प्राणी असमर्थ हैं। पीले रंग वाले फूलों से उसकी बड़ी शोभा होती है। वहां सिद्ध पुरुषों से संपन्न एक पवित्र तालाब है। वहीं बृहस्पति का एक वन है। ऐसे ही पिंजर और गौर नाम वाले 2 पर्वतों के बीच में छोटी छोटी अनेक नदियां हैं। भंवरों से व्याप्त बड़े बड़े कमल उस द्रोणियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ भगवान नारायण का देव मंदिर है। इसी प्रकार शुक्ल तथा पांडुर नाम से विख्यात महान पर्वतों के बीच में 30 योजन चौड़ा तथा 90 योजन लंबा एक पर्वतीय बाग है जिसमें एक ही शिला है और वृक्ष एक भी नहीं है। वहाँ एक ऐसी बावली है जिसका जल कभी तनिक भी नहीं हिलता। उसमें एक वृक्ष तथा एक स्थल पद्मिनी है जो अनेक प्रकार के कमलों से आवृत है। वह वृक्ष उस वापी के मध्य भाग में है और वहीं 5 योजन प्रमाण वाला एक बगदर का भी वृक्ष है। वहाँ भगवान शंकर नीले वस्त्र धारण करके पार्वती के साथ निवास करते हैं जिनकी यक्ष भूत आदि सदा आराधना करते हैं। सहस्त्र शिखर और कुमुद इन दोनों पर्वतों के बीच में इक्षुक्षेप नाम का शिखर है जो 20 योजन चौड़ा और 50 योजन लंबा है। उस ऊंचे शिखर पर बहुत से पक्षी निवास करते हैं। अनेक वृक्षों से मधुर रस वाले फलों से उसकी विचित्र शोभा होती है। वहाँ चंद्रमा का महान आश्रम है जिसका निर्माण दिव्य वस्तुओं से हुआ है। ऐसे ही शंखकुट और मध्य के भाग में
ऋषभ के मध्य भाग में पुरुषतली है। इस प्रकार कपिंजल और नागसेल नाम से प्रसिद्ध पर्वतों के मध्य भाग में 100 योजन चौड़ी और 200 योजन लंबी एक आदित्य का है। वहाँ जहाँ बहुत से यक्ष निवास करते हैं, वह स्थली दाख और खजूर के वृक्षों से व्याप्त है। इस प्रकार पुष्कर और महादेव संज्ञक पर्वतों के बीच में 60 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा एक बड़ा उपवन है, जिसका नाम पाणीतल है। वृक्षों और लताओं का यहाँ एक प्रकार सर्वथा अभाव सा है। अध्याय 80 समाप्त। देव पर्वतों पर के देवस्थानों का परिचय। भगवान रुद्र कहते हैं, अब पर्वतों के अंतर्वर्ती देवस्थलों का वर्णन करता हूँ। जिस सीता नामक पर्वत का वर्णन पहले आया है, उसके ऊपर देवराज इंद्र की क्रीड़ा स्थली है। वहाँ उसका पारिजात नाम के वृक्ष का वन है। उसके पास ही पूर्व दिशा में कुंजर नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जिसके ऊपर दानवों के 8 नगर है। इसी प्रकार वज्र पर्वत पर राक्षसों की पुरिया है। उसके निवास असुर नाल का नाम से प्रसिद्ध है और वे सभी कामरूपी भी हैं। महानील पर्वत पर 15 सहस्त्र किन्नरों के नगर हैं। वहाँ देवदत्त, चंद्रदत्त आदि 15 गर्व पूर्ण राजा शासन करते हैं। ये पुरिया सुवर्णमयी है। चंद्रोदय पर्वत पर बहुत सी बिले और नगर हैं और वहाँ सर्पों का निवास है। गरुड़ के राज्य स्थान से वे सर्प बिल्लों में छिपे रहते हैं। अनुराग नामक पर्वत पर दानवेश्वरों के रहने की व्यवस्था है। वेणुमान पर्वत पर विद्याधरों के 3 नगर हैं। उसमें प्रत्येक नगर की चौड़ाई 300 योजन और चौड़ाई 100 लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन की है। उनमें विद्याधरों के शासक उलुक, गरुड़, रोमस और महावेत्र नियुक्त हैं। कुंजर तथा वसुधार पर्वतों पर भगवान पशुपति का निवास है। करोड़ों भूतगण वहाँ भगवान शंकर की सेवा करते हैं। वसुधार और रत्नधार इन 2 पर्वतों के ऊपर वसुओं एवं सप्तर्षियों की पुरिया है। उनकी संख्या 15 है। पर्वतम एक श्रृंग पर्वत पर प्रजाओं की रक्षा करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। गज नामक पर्वत पर महान भूत समुदाय से घेरे हुए भगवती पार्वती विराजती हैं। पर्वत प्रवर वसुधार पर 84 योजन के विस्तार से मुनियों, सिद्धों और विद्याधरों का एक श्रेष्ठ नगर है। उसके चारों ओर 4 दीवारी तथा बीच में तोरण है। युद्ध करने में निपुण पर्वत नाम वाले अनेक गंधर्व वहाँ निवास करते हैं। उनके राजा का नाम पिंगल है। वे राजाओं के भी राजा हैं। देवता और राक्षस पंचकुट पर तथा दानव शतशृंग पर्वत पर रहते हैं। दानवों और यक्षों की पुरिया 100 की संख्या में है। प्रभेदक पर्वत के पश्चिम भाग में देवताओं, दानवों और सिद्धों की पुरिया है। उस प्रभेदक गिरी के शिखर पर एक बहुत बड़ी शिला है। वहाँ प्रत्येक पर्वत पर चंद्रमा स्वयं ही आते हैं। उसके पास से ही उत्तर दिशा में त्रिकुट नाम का एक पर्वत है। कभी कभी ब्रह्मा जी का वहाँ निवास होता है। ऐसे ही अग्निदेव का भी वहाँ निवास स्थान है। वहाँ अग्निदेवता मूर्तिमान होकर रहते हैं और अन्य देवता उनकी उपासना करते हैं। उसके उत्तर श्रृंग पर्वत पर देवताओं के भवन है। उसके पूर्व में भगवान नारायण का बीच में ब्रह्मा का तथा पश्चिम में भगवान शंकर का निवास स्थान है। वहीं यक्ष आदिकों के बहुत से नगर हैं। वहाँ 30 योजन विस्तार वाली एक नदी है, जिसका नाम नंद जल है। उसके उत्तर तट पर जातुच्छ नामक एक ऊंचा पर्वत है। वहाँ सर्पों का राजा जो नंद नाम से प्रसिद्ध है निवास करता है। उसके 100 भयंकर फण है। इस प्रकार 8 दिव्य पर्वतों को जानना चाहिए। सोना, चांदी, रत्न, वैदुण्य और मेनसिल आदि रंग से क्रमशः वे पर्वत वर्ण धारण करते हैं। वहीं पृथ्वी लाख कोटि यथार्थ अगणित पर्वतों से पूर्ण है। उन पर सिद्ध और विद्याधरों के अनेक आलय हैं। इस प्रकार मेरु पर्वत के पार्श्व भाग में केसर, वलय, अलबाल और सिद्धलोक आदि हैं। यह पृथ्वी कमल की आकृति में सुव्यवस्थित हुई है। सामान्य रूप से सभी पुराणों में इसी क्रम का प्रतिपादन होता है। अध्याय 81 समाप्त। नदियों का अवतरण। भगवान रुद्र कहते हैं, अब आप लोग नदियों का अवतरण सुने। जिसे आकाश समुद्र कहते हैं, उसी से आकाश गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। ये आकाश समुद्र
प्रायः निरंतर इंद्र के ऐरावत हाथी द्वारा गंगा स्नानादि करने से सुभित एवं बाधित होता रहता है। फिर वह आकाश गंगा 84,000 योजन ऊपर से मेरु पर्वत पर गिरती है। वहां से मेरुकूट की उपत्यकाओं से नीचे बहती हुई वह 4 भागों में विभक्त हो जाती है। आश्रयहीन होने के कारण 64,000 योजन दूर से गिरती हुई वह नीचे उतरती है। यही नदी भूभाग पर पहुंचकर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्र आदि नामों से विख्यात होती है। इन नदियों के बीच में 81,000 पर्वतों को लांघती हुई गौ यथार्थ पृथ्वी पर गमन करने के कारण इसे ही जनता गंगता मतलब गंगा कहते हैं। वह गंधमादन के पास भूभाग में स्थित गंडकी का वर्णन करता हूँ। वह 400 योजन चौड़ी और 300 योजन लंबी है। उसके तट पर केतुमान नाम से प्रसिद्ध अनेक जनपद हैं। वहाँ के निवासी पुरुष काले वर्ण वाले एवं अत्यंत पराक्रमी हैं। यहाँ की स्त्रियाँ कमल के समान नेत्रों वाली परम सुंदरी होती है। वहाँ कटहल के वृक्ष से विशेषतया बड़े बड़े होते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र ईशान शिव ही वहाँ के शासक है। उसका जल पीने से प्राणियों के पास बुढ़ापा और रोग नहीं आ सकते तथा वे मनुष्य 1000 वर्ष की आयु से संपन्न और हुष्ट-पुष्ट रहते हैं। माल्यवान पर्वत के पूर्वी शिखर से पूर्व गंडकी का प्रादुर्भाव हुआ है। वहाँ की लंबाई चौड़ा 1000 योजन है। वहाँ पर भद्राश्व नाम से प्रसिद्ध अनेक जनपद हैं। वहीं भद्रसाल नाम का एक सरोवर वन है। कालाम्र नामक वृक्षों की संख्या तो अनगिनत है। वहाँ के पुरुष श्वेत वर्ण के और स्त्रियाँ कमल अथवा कुंद वर्ण की होती है। उन सब की आयु 10,000 वर्ष की है। वहाँ 5 कुल पर्वत है। वे पर्वत शैल वर्ण मालाख्य कोरंजक त्रिपर्ण और नील नाम से विख्यात है। वहाँ से झील झरनों को एवं सरोवर के तटवर्ती जनपदों के नाम भी प्रायः वैसे ही है। वहाँ के देशवासी उन्हीं नदियों के जल पीते हैं। उन नदियों के नाम इस प्रकार हैं: सीता, सुवाहिनी, वंशवर्ती, कासा, महाव्रता, चंद्रवती, कावेरी, सूरसा, अक्षयावती, इंद्रवती, अंगारवती, हरितोया, सोमाव्रता, सतहदा, वनमाला, वसुमती, अंसा, सुपर्णा, पंचगंगा, धनुष्मती, मणिपरा, सुब्रह्म भोगा, विलासिनी, कृष्णतोया, पुण्य योदा, नागवती, शिवा, शैवालिग्नि, मणितटा, शिरोदा, वरुणताली और विष्णुपदी। जो इन पुण्यमय नदियों का जल पीते हैं उनकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है। वहाँ के निवासी सभी स्त्री पुरुष भगवान रुद्र और उमा के भक्त हैं। अध्याय 82 समाप्त। निषद एवं रमणीय वर्षों के कुल पर्वत, जनपद और नदियाँ। भगवान रुद्र कहते हैं, मैंने आप लोगों से भद्राश्व वर्ष का संक्षेप में और केतुमान वर्ष का कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब निषद वर्ष के पर्वतराज निषद के पश्चिम में रहने वाले कुल पर्वतों, जनपदों और नदियों का वर्णन करता हूँ। विशाख, कंबल, जयंत, कृष्ण, हरित, अशोक और वर्धमान, ये तो वहाँ के 7 कुल पर्वत है। इन पर्वतों के बीच छोटे छोटे पर्वतों एवं शिखरों की संख्या अनंत है। वहाँ के नगर, जनपद आदि भी इन पर्वतों के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये पर्वत है सौर, ग्रामांत, सातप, कृत, सुराश्रवण, कंबल, माहेय, कूटवास, मूलतप, कौंच, कृष्णांग, मणिपंकज, चूड़मण, सौमीय, समुद्रांतक, कुरुकुंज, स्वर्णतट, कुहू, श्वेतांग, कृष्णपाद, वीद, कपिल, कर्णिक, महिष, कुब्ज, कर्नाट, महोत्कट, सुकनाक, सगज, भूम, ककुरंजन, महानाह, किंकिसर्पण, भौमक, चोरक, धूमजन्मा, अंगरज, जीवलोकित, वार्चा, संहांग,
मधुरै शकेय चकेय श्रवण मतकाशिक गोदावाय कुल पंजाब वर्जह और मोदसालक। इन पर्वतीय जनपदों में निवास करने वाले प्रजा जिन पर्वतीय नदियों का ही जल पीते हैं जिन पर्वतीय नदियों का ही जल पीती हैं वे नदियां हैं सुताक्षा, महाकंदम्बा, मानसी, श्यामा, सुमेधा, बहुला, विपर्णा, पूंखा, माला, दर्भवती, भद्र नदी, सुक नदी, पल्लवा, भीमा, प्रभंजना, कांबा, कुशावती, दक्षा, कासवती, तुंगा, पुष्णोदा, चंद्रावती, सुमूलावती, कुकुपद्मिनी, विशाला, करंटका, पिपरी, महामाया, महेशी, मानसी और चंडा। ये तो महान नदियां हैं। छोटी छोटी दूसरी नदियां भी हजारों की संख्या में है। भगवान रुद्र कहते हैं, विप्रो, अब उत्तर और दक्षिण के वर्षों में जो पर्वतवासी कहे जाते हैं उसका मैं क्रम से वर्णन करता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुने। मेरु के दक्षिण और श्वेतगिरी से उत्तर सोमरस की लताओं से परिपूर्ण रम्यक वर्ष है। इन सोम के प्रभाव से वहाँ के उत्पन्न हुए मनुष्य प्रधान, बुद्धि वाले, निर्मल और बुढ़ापा एवं दुर्गति के वशीभूत नहीं होते। वहाँ एक बहुत बड़ा वट का भी वृक्ष है जिसका रंग प्रायः लाल कहा गया है। उसके फल का रस पीने वाले मनुष्यों की आयु प्रायः 10,000 वर्षों की होती है और वे देवताओं के समान सुंदर होते हैं। श्वेतगिरी के उत्तर और त्रिशुंग पर्वत के दक्षिण में हिरण्यक नामक वर्ष है। वहाँ एक नदी है जिसे हिरण्यवती कहते हैं। वहाँ इच्छानुसार रूप धारण करने वाले कामरूपी पराक्रमी यक्षों का निवास है। वहाँ के लोगों की आयु प्रायः 11,000 वर्षों की होती है और कुछ लोग 1500 वर्षों तक ही जीवित रहते हैं। उस देश में बड़हर और कटहल के वृक्षों की बहुतायत है। उसके फलों का भक्षण करने से ही वहाँ के निवासी इतने दिनों तक जीवित रहते हैं। त्रिशुंग पर्वत पर मणि, सुवर्ण एवं संपूर्ण रत्नों से युक्त शिखर क्रमशः उसके उत्तर से दक्षिण समुद्र तक फैले हुए हैं। वहाँ के निवासी उत्तर कौरव कहलाते हैं। वहाँ बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिनसे दूध एवं रस निकलते हैं। उन वृक्षों से वस्त्र और आभूषण भी पाए जाते हैं। वहाँ की भूमि मणियों की बनी है तथा रेतों में स्वर्णखंड मिले रहते हैं। स्वर्ग सुख भोगने वाले पुरुष पुण्य की अवधि समाप्त हो जाने पर वो यहाँ आकर निवास करते हैं। इनकी आयु 13,000 वर्षों की होती है। उसी द्वीप के पश्चिम चंद्रद्वीप है। देवलोक से 4,000 योजन की दूरी पार करने पर यह द्वीप मिलता है। 1000 योजन की लंबाई चौड़ाई में इसकी सीमा है। उसके बीच में चंद्रकांत और सूर्यकांत नाम से प्रसिद्ध 2 प्रसवर्ण पर्वत है। उसके बीच में चंद्रावर्ता नाम की एक महान नदी है जिसके किनारे बहुसंख्यक वृक्ष है और उसमें अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है। कुरुवर्ष की उत्तरी अंतिम सीमा पर यह नदी है। समुद्र की लहरें प्रायः यहाँ आती रहती है। यहाँ से 5,000 योजन आगे जाने पर सूर्यद्वीप मिलता है। वह वृत्ताकार में 1000 योजन के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसके मध्य भाग में 100 योजन विस्तार वाला तथा उतना ही ऊंचा श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वत से सूर्यावर्त नाम की एक नदी प्रवाहित होती है। वह भगवान सूर्य का निवास स्थान है। वहाँ की प्रजा सूर्योपासक एवं 10,000 वर्ष आयु वाली तथा सूर्य के ही समान वर्ण की होती है। सूर्यद्वीप से 4,000 योजन की दूरी पर पश्चिम में भद्राकार नामक द्वीप है। यह द्वीप समुद्री देश में है। यहाँ का क्षेत्रफल 1,000 योजन है। वहाँ पवनदेव का रत्न जड़ित दिव्य मंदिर है जिसे लोग भद्रासन कहते हैं। पवनदेव अनेक प्रकार का रूप धारण कर यहाँ निवास करते हैं। यहाँ की प्रजा तपे हुए स्वर्ण के समान कृष्ण वर्ण वाली होती है और इनकी आयु प्रायः 5,000 वर्षों की होती है। अध्याय 83-84 समाप्त। भारतवर्ष के 9 खंडों का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, विप्रवरो, ये भूमंडल कमल की भांति गोलाकार में व्यवस्थित है, ऐसा कहा गया है। अब इनके अंतर्वर्ती 9 उपवर्षों या खंडों का वर्णन करता हूँ, सुनो।
उसके नाम इस प्रकार है: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और भारत। ये सभी उपवर्ष समुद्रों से घिरे हुए हैं। इनमें से एक एक का प्रमाण 1000 योजन है। भारतवर्ष में 7 कुल संज्ञक पर्वत है। इसके नाम इस प्रकार है: महेंद्र, मलय, सह, शक्तिमान, रुक्षगिरी, विंध्याचल और पारियात्र। इसके अतिरिक्त बहुत से छोटे छोटे पर्वत है जिसके नाम यो बता दिए जाते हैं: मंदर, सारद, दुर्धर, कैलाश, मैनाक, वैद्युत, वारंदम, पांडुर, तुंग, प्रस्थ, कृष्णगिरी, जयंत, ऐरावत, रुक्मुक, गौमंत, त्रिकुट, श्रीपर्वत, चकोरकुट, श्रीशैल और कुशस्थल। इसमें से कुछ छोटे बहुत से दूसरे पर्वत है जिसके आर्य तथा मलेच्छ लोगों के जनपद हैं। भारतवासी जिन नदियों का जल पीते हैं वे हैं गंगा, सिंधु, सरस्वती, शतद्रु, वितस्ता, विपाशा, चंद्रभागा, सरयू, यमुना, इंद्रावती, देविका, कुहू, गोमती, धृतपापा, बाहुदा, द्रुषदती, कौशिकी, निश्चिरा, गंडकी, इक्षुमती और लोहिता आदि ये सभी नदियां हिमालय से प्रादुर्भाव हुई हैं। परियात्र पर्वत से निकली हुई नदियों के नाम इस प्रकार है: वेद स्मृति, वेदवती, सिंधु, पर्णासा, चंद्रनाभा, नर्मदा, सदानीरा, रोहिणी, पारा, चर्मवर्ती, विदिशा, वेत्रवती, शिप्रा, अवंती और कुंती, क्षोणम, ज्योतिरथा, नर्मदा, सुरसा, मंदाकिनी, दर्शार्पणा, चित्रकूटा, तमसा, पिप्पला, करतोया, पिशाचिका, चित्रोत्पला, विमला, विशाला, वर्जका, वालुवाहिनी, शुक्तिमती, विरजा, पंक्तिनी और रात्रि। ये नदियाँ अक्षरमान नामक पर्वत से प्रकट हुई हैं। विंध्य पर्वत की उपत्यका से निकली हुई नदियों के नाम ये हैं: मणिमाला, सुभा, तापी, पयोष्णी, निर्विंध्या, वैणा, पासा, वैतरणी, वेदीपाला, कुमुदती, तोया, दुर्गा और अंतशिला। सह पर्वत से निकली हुई नदियों का इस नाम से विख्यात है: गोदावरी, भीमरथी, कृष्णावेणी, वर्जुला, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा और बाह्य कावेरी। मलय गिरी से निकली हुई नदियाँ कृतमाला, ताम्रपर्णी और पुष्पावती और उत्पलावती नामों से विख्यात है। महेंद्र पर्वत से निकली हुई नदियाँ हैं: त्रिसामा, ऋषि, कुल्या, इक्षुला, त्रिदेवा, लांगलूनी और वंशधरा। ऋषिका, सुकुमारी, मंदगामिनी, कृपा और पलासिनी। ये 4 नदियाँ शक्तिमान पर्वत से प्रवाहित हुई है। यही सब भारत के कुल पर्वत और प्रधान नदियाँ मानी गई हैं। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी बहुत सी नदियाँ हैं। 1 लाख योजन वाला ये समग्र भाग जम्बूद्वीप कहलाता है। अध्याय 85 समाप्त। शाक एवं कुश द्वीपों का वर्णन भगवान रुद्र कहते हैं: अब आप लोग शाकद्वीप का वर्णन सुने। जम्बूद्वीप अपने दूने परिमाण के लवण समुद्र द्वारा आवृत है। गोला में भी यह जम्बूद्वीप के दूने परिमाण में है। यहाँ के निवासी बड़े पवित्र और दीर्घजीवी होते हैं। दरिद्रता, बुढ़ापा और व्याधि का उन्हें पता नहीं रहता। इन शाकद्वीप में भी 7 ही कुल पर्वत है। इन द्वीप के दोनों ओर समुद्र है। एक ओर लवण समुद्र और दूसरी ओर क्षीर समुद्र। यहाँ पूर्व में फैला हुआ महान पर्वत उदयाचल के नाम से प्रसिद्ध है। उसके ऊपर पश्चिम भाग में जो पर्वत है उसका नाम जलधार है। उसी को लोग चंद्रगिरी भी कहते हैं। इंद्र जी वहीं से जल लेकर संसार में वर्षा करते हैं। उसी के बाद श्वेतक नामक पर्वत है। उसके अंतर्गत 6 छोटे छोटे दूसरे पर्वत है। वहाँ के
प्रजा इन पर्वतों पर अनेक प्रकार से मनोरंजन करती है। उसके बाद रजत गिरी है, उसी को जनता शाकगिरी भी कहते हैं। उसी के बाद अंबिकेश पर्वत है, जिसे लोग विभ्राजक तथा केसरी भी कहते हैं। यहीं से वायु का प्रवाह आरंभ होता है, जो कुल पर्वतों के नाम से उन्हीं नामों से वहाँ के वर्षों या खंडों की भी प्रसिद्धि है। वे कुल पर्वत इस प्रकार हैं: उदय, सुकुमार, जलधार, क्षेमक और महाद्रम। पर्वतों के दूसरे दूसरे नाम भी हैं। उसके मध्य में शाक नाम का एक वृक्ष है, वहाँ 7 बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। एक एक वृक्ष नदी के 2 नाम है। ये हैं सुकुमारी, कुमारी, नंदा, वेरणिका, धेनु, इक्षुमती और गभस्ती। भगवान रुद्र कहते हैं, अब आप लोग कुश नामक तीसरे द्वीप का वर्णन सुने। इस द्वीप विस्तार में शाक द्वीप से दूने परिमाण वाला है। क्षीर सागर के चारों ओर कुशद्वीप है। यहाँ के भी 7 कुल पर्वत है। उन सभी पर्वतों के एक एक के 2 नाम है, जैसे कुमुद पर्वत, उसी का दूसरा नाम विद्रुम भी है। इसी प्रकार दूसरा पर्वत है उन्नत भी हेम नाम से विख्यात है। तीसरा पर्वत द्रोण या पुष्पवान है, उसके पुष्पवान नाम से विख्यात है। चौथा कंक या कुश है। 5वां पर्वत ईश या अग्निमान है। 6ठा पर्वत महिष या हरि है। इस प्रकार अग्नि का निवास है। और 7वां ककुद या मंदर है। ये पर्वत कुशद्वीप में स्थित है। इन पर्वतों से विभाजित भूभाग ही विभिन्न वर्ष या खंड है। उनमें एक एक वर्ष के 2 नाम है। जैसे कुमुद पर्वत से संबंधित वर्ष श्वेत या उद्भक कहा जाता है। उन्नत गिरी का वर्ष लोहित या वेणुमंडल नाम से विख्यात है। वह वलाहक पर्वत का वर्ष जीमृत या रथाकर नाम से भी प्रसिद्ध है। द्रोणगिरी के पास के वर्ष को कुछ लोग हरिवर्ष कहते हैं और दूसरे बलाधन। यहाँ भी 7 नदियाँ हैं। उसमें प्रत्येक नदी के भी 2 नाम हैं। जैसे पहली नदी प्रतोया है, उसी का दूसरा नाम प्रवेशा है। दूसरी नदी शिवा नाम से विख्यात है, जिसका एक नाम यशोदा भी है। तीसरी नदी को चित्रा कहते हैं, उसी की एक संज्ञा कृष्णा है। चौथी हादिनी को लोग चंद्रा भी कहते हैं। 5वीं नदी विद्युलता नाम से विख्यात है, इसका दूसरा नाम शुक्ला है। 6ठी नदी वर्णा कहलाती है, उसी का एक नाम विभावरी भी है। 7वीं नदी की संज्ञा महती है, उसी को लोग ध्रुति भी कहते हैं। ये सभी नदियाँ अपना प्रधान स्थान रखती है। यहाँ अन्य छोटी छोटी बहुत सी नदियाँ हैं। ये कुशद्वीप के अवान्तर भाग का वर्णन है। शाकद्वीप शास्त्रों में इसके दूने उपकरणों से युक्त है। प्रायः ऐसी बात कही जाती है, कुशद्वीप के मध्य में एक बहुत बड़ी कुश की झाड़ी है, इसलिए इसका नाम कुशद्वीप पड़ा। अमृत की तुलना करने वाले दधिमंदोक समुद्र से जो मान में क्षीर समुद्र का दुगना है घिरा हुआ है। अध्याय 86-87 फिनिश। कौंच और साल्मली द्वीप का वर्णन। भगवान रुद्र बोले, अब आप लोग कौंच द्वीप का वर्णन सुने। द्वीपों के क्रम में ये चौथा द्वीप है। इसका परिमाण कुशद्वीप से दुगुना है। यहाँ एक समुद्र है जिसे दुगने परिमाण वाले इस कौंच द्वीप ने घेर रखा है। उस द्वीप में 7 प्रधान पर्वत है। पहला जो कौंच है उसे लोग विद्युत, लता, रेवत और मानस भी कहते हैं। अन्य पर्वतों के 2 नाम है, जैसे पावन, अंधकार, अच्छोदक, देवावृत, सुराप, देविष्ट, कांचशृंग, देवनंद, गोविंद, द्विविंद और पुंडरिक तोयासह। ये 7 रत्नमय पर्वत कौंचद्वीप में स्थित हैं, जो एक से एक अधिक ऊंचे हैं। अब वहाँ के वर्षों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। इस कौंचद्वीप में के वर्ष भी 2 नामों से पुकारे जाते हैं, जैसे कुशल, माधव, वामक, संवर्तक, उष्णवान, सुप्रकाश, पावनक, सुदर्शन, अंधकार, सन्मोह, मुनिदेश, प्रकाश और दुदुम्बी, अनर्थ आदि। यहाँ नदियाँ भी 7 ही हैं। उसके नाम इस प्रकार हैं: गौरी, कुमुदती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरिका। ये 7 नदियाँ विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से पुकारी जाती हैं। गौरी को कहीं पुण्यवाहा, कुमुदती को अर्धवती, रौद्र को संध्या,
सुखा वहा को भोज जवा, क्षिप्रोदा को ख्याति और बहुला को पुंडरिका कहते हैं। देश के वर्ण क्षेत्री वैचित्र्य से प्रभावित अनेक को छोटी छोटी नदियां हैं। इन कच्छ द्वीप के चारों तरफ द्रुत समुद्र है, जो साल्म द्वीप से घिरा हुआ है। भगवान रुद्र कहते हैं, इस प्रकार 4 द्वीपों का वर्णन जो हो चुका, अब आप लोग 5वें द्वीप तथा वहां के निवासियों का वर्णन सुने। ये 5वां साल्म द्वीप परिमाण में कच्छ द्वीप से दुगना बड़ा है। यह द्वीप द्रुत समुद्र के चारों ओर फैला हुआ है। द्रुत समुद्र से विस्तार में ये दूना है। वहाँ 7 प्रधान पर्वत और उतनी ही नदियां हैं। सभी पर्वत पीले स्वर्णमयी है तथा उसके नाम है सर्वगुण, सौवर्ण, रोहित, सुमनस, कुशल, जाम्बुनद और वैद्युत। ये कुल पर्वत कहलाते हैं। इन्हीं के नाम से यहाँ के 7 वर्ष या खंड प्रसिद्ध हैं। अब छोटे गोमेद द्वीप का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार साल्मी द्वीप सूरोद से घिरा हुआ है, वैसे ही सूरोद भी अपने दुगने परिमाण वाले गोमेद से घिरा है। यहाँ 2 ही प्रधान पर्वत है, जिसमें एक का नाम अवसर और दूसरे का नाम कुमुद है। यहाँ ईख के रस का समुद्र है। उस समुद्र से दूने विस्तार में पुष्कर द्वीप है, जिससे वह घिर गया है। वहाँ एक पुष्कर पर ही मानस नाम का एक पर्वत है। उसके भी 2 भाग हो गए हैं। वे दोनों भाग बराबर प्रमाण के एक एक वर्ष बन गए हैं। उसके सभी भागों में मीठा जल मिलता है। उसके बाद अब कटाह का वर्णन किया जाता है। यह पृथ्वी का प्रमाण हुआ। ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई पढ़ाई की भांति है। इस प्रकार के विधान किए हुए ब्रह्मांड मंडलों की संख्या संभव नहीं है। ये पृथ्वी महाप्रलय में रसातल में चली जाती है। प्रत्येक कल्प में भगवान नारायण वराह का रूप धारण करे उसे दाढ़ की सहायता से वहां से ऊपर ले आते हैं और उन्हीं की कृपा से ये पृथ्वी समुचित स्थान पर स्थिर हो पाती है। द्विजवरों, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई का मान मैंने तुम लोगों से सामने वर्णन कर दिया। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने निवास स्थान कैलाश को जा रहा हूँ। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरा इस प्रकार कहकर महात्मा रुद्र उसी क्षण कैलाश के लिए चल पड़े और संपूर्ण देवता और ऋषि भी जहाँ से आए थे वहाँ जाने के लिए प्रस्थित हो गए। अध्याय 88-89 फिनिश।